हेलो एवरीवन। ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑन एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअल में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी क्या है। पहले ये समझेंगे कि वेल्डिंग टेक्नोलॉजी क्या है, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इन्हें अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो let's get started with this video। है जो कि अच्छी लिखी गई है काफ़ी। पहली है रिचर्ड एल लिटिल के द्वारा लिखी गई है, मैग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की किताब है ये। इसमें वेल्डिंग एंड वेल्डिंग टेक्नोलॉजी यूजुअली कन्वेंशनल वेल्डिंग जो है इसमें दी गई है। दूसरी किताब जो है एडवर्ड्स आर बॉनहार्ट की, ये भी मैग्रॉ-हिल पब्लिकेशन के द्वारा है। इसमें भी जो कन्वेंशनल वेल्डिंग पार्ट है वो दिया गया है। दोनों किताबें काफ़ी अच्छी हैं, बस जो दिक्कत है दोनों के साथ वो ये है कि जो इंटायर सिलेबस है AKTU का वो ये नहीं कवर करती हैं। तो इसलिए पढ़ने के लिए या अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन पूरा AKTU का सिलेबस कवर नहीं करती हैं। कुछ किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, लेकिन उनमें दिक्कत ये है कि वो जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है वो अच्छा नहीं है। कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल है तो इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं आपको। तो फिलहाल आप लोगों से ये सीरीज़ जो है वीडियो लेक्चर्स की, इनको देखें और पूरा कोर्स इनमें कवर किया जाएगा। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। तो जो कोर्स आउटकम्स हैं इस एडवांस वेल्डिंग के वो है कि अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस। जितनी भी वेल्डिंग प्रोसेस है उनके पीछे की क्या फिजिक्स है, किस तरीके से ये वेल्डिंग हो रही है, उनके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वेल्डिंग पावर सोर्स वो कैसे हैं, बिहेवियर कैसे शो कर रहे हैं, ये हम पहले जब कोर्स कंप्लीट होगा तो ये जानने की स्थिति में रहेंगे, ये पता चल जाएगा हमको। वेरियस वेल्डिंग प्रोसेसेस और उनके किस फील्ड में एप्लीकेशंस हैं ये पता चलेगा हमको। वेल्डिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस और वेल्डेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में हम जान पाएंगे कि कौन सा मटेरियल की किस तरीके से वेल्डिंग की जा सकती है और अलग अलग मेंटेनेंस और रिपेयर एक्टिविटीज़ में किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग को यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग ऑफ वेल्डमेंट्स के बारे में जानेंगे कि इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में किस तरीके से ये इनकी क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद वेल्डिंग एंड फिजिकल मेटलर्जी ऑफ वेल्डमेंट्स के बारे में जाने। तो कुछ ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी पूरे 5 यूनिट्स बने हुए हैं। इनको हम जब पढ़ लेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करती हैं। तो यूनिट 1 जो है हमारी अभी से जो पहला लेक्चर है इसमें यूनिट 1 से शुरुआत करेंगे। यूनिट 1 पहले इंट्रोडक्शन है हमारा वेल्डिंग का, इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है उसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे इसकी है वेल्डिंग की, क्लासिफिकेशन प्रोसेस का, सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं अलग वेल्डिंग टेक्निक्स को, और हेल्थ एंड सेफ्टी इन वेल्डिंग कि हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं वेल्डिंग के, क्या सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग वेल्डिंग, उसके बारे में कुछ पहले इंट्रोडक्टरी पोर्शन है जो कि हाफ यूनिट है आपकी पहली। जो सेकंड पोर्शन है आपका यूनिट 1 का वो आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड है कि फिजिक्स ऑफ आर्क वेल्डिंग क्या है, आर्क वेल्डिंग क्या है ये भी वहाँ पे जानेंगे, उसकी फिजिक्स क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, इनको जैसे यूनिट कवर करेंगे तो आपको ये क्लियर होंगे। सो जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है उसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही ये एक पार्ट है। जब आप गेट एग्जाम देंगे तो गेट एग्जाम में प्रोडक्शन एक अलग से इंजीनियरिंग की प्रोडक्शन के अलग सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं प्रोडक्शन के एक सब्जेक्ट में ये वेल्डिंग भी आपका एक सब्जेक्ट काउंट होता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूजुअली दो तरीके की हो सकती हैं। प्रोसेसिंग, एक किसी पार्ट का डेवलप किया जाए, नए सिरे से पूरा पार्ट डेवलप किया जाए, वो प्रोसेसिंग कहलाती है। या असेंबली ऑपरेशंस। असेंबली ऑपरेशंस का मतलब ये हुआ कि डिस्क्रीट पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उन डिस्क्रीट पार्ट्स की असेंबली किया जाए। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि एप्पल आईफोन 12 जो है उसकी असेंबली यूनिट इंडिया में लगाई जा रही है। तो असेंबली यूनिट का क्या मतलब है, इसी तरीके से हार्ले डेविडसन का भी कुछ 10 साल पहले यहाँ पे एक असेंबली प्लांट हरियाणा में लगाया गया। उस असेंबली प्लांट में पार्ट्स तो बाहर से, इंजन बाहर से मैन्युफैक्चर होके आते थे,
यहाँ पे उनकी असेंबली की जाती थी और फिनिश प्रोडक्ट हमारी बाइक मार्केट में सेल की जाती थी, बाहर भेजी जाती थी। तो असेंबली ऑपरेशंस हो गए ये। तो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस भी डिवाइडेड हैं शेपिंग प्रोसेसेस में। शेपिंग प्रोसेस में मतलब या तो डायरेक्टली उनको शेप किया जाए, प्रोडक्ट को बनाया जाए। इनमें भी देखिए कई तरीके की शेपिंग हो सकती है। एक सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होती है, पार्टिकुलेट प्रोसेसिंग, डिफॉर्मेशन प्रोसेस। तो इनमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये अलग अलग एक चैप्टर हो सकते हैं अगर इनको पढ़ाया जाए। फिलहाल दूसरी तरीके की प्रोसेसिंग ऑपरेशन होती है प्रॉपर्टी इन्हेंसमेंट प्रोसेस या इन्हेंसिंग प्रोसेस। इनमें जो सरफेस प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी कंपोनेंट की, उनको इंक्रीज किया जाता है ताकि वो एडवर्स सिचुएशन में भी वर्क कर सकें। उनके लिए हीट ट्रीटमेंट होता है, कोटिंग एंड डिपोजिशन किया जाता है विद डिफरेंट टेक्निक्स। इसके बाद सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं, प्रोडक्ट्स के सरफेस को इम्प्रूव किया जाता है, लस्टर प्रोवाइड किया जाता है। उनमें ये क्लीनिंग एंड सरफेस ट्रीटमेंट्स आते हैं। अलग अलग तरीके से सरफेस ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं, लेजर के थ्रू भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन बीम्स के थ्रू किया जा सकता है, डायरेक्टली वेल्डिंग टॉर्च से किया जा सकता है। तो अलग अलग टेक्निक्स जिनके थ्रू ये सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड है आपका, ये प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के इतने क्लासिफिकेशन थे। उसके बाद सेकंड है असेंबली ऑपरेशंस। तो असेंबली ऑपरेशंस दो तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को असेंबल कर सकते हैं। या तो उस प्रोडक्ट को परमानेंट ज्वाइंट कर दिया जाए, जो कई प्रोडक्ट्स थे पार्ट से उनको परमानेंटली ज्वाइंट कर दिया जाए, या थ्रू मैकेनिकल ज्वाइनिंग उन्हें जोड़ दिया जाए। तो दोनों में परमानेंट ज्वाइनिंग और मैकेनिकल ज्वाइनिंग में ये फर्क है कि परमानेंट ज्वाइनिंग में देखिए क्या होता है कि दो कंपोनेंट्स को हमेशा परमानेंटली जोड़ दिया जाता है। परमानेंट ज्वाइंट्स वो ज्वाइंट होते हैं जिनको कि जब हटाया जाए, तोड़ा जाए, तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो पार्ट्स में, हमारे पार्ट जो है वो डिफॉर्म हो जाए, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। तो ऐसे ज्वाइंट्स को परमानेंट ज्वाइंट्स कहलाते हैं। तो वेल्डिंग एक परमानेंट ज्वाइंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस ये सब भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में कि वेल्डिंग किस टाइप का ज्वाइंट है। तो ये एक परमानेंट ज्वाइंट है वेल्डिंग। उसी के साथ साथ ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, ये भी एक तरीके की वेल्डिंग की सब क्लासिफिकेशन है, पढ़ा जाता है। वेल्डिंग नहीं है लेकिन एक अलग है जोन। तो ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग भी परमानेंट ज्वाइनिंग है। इसके बाद एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेसिव बॉन्डिंग का मतलब ये है कि चिपका दिया जाए विद एडहेसिव। तो दो चीजें होती हैं, एक कहलाता है एडहेसिव, दूसरा कहलाता है कोहेसिव। तो एडहेसिव का ये मतलब है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो जोड़े वो एडहेसिव कहलाता है, और कोहेसिव का मतलब होता है सेम कंपोनेंट्स को जो जोड़े वो कोहेसिव कहलाता है। तो एडहेसिव बॉन्डिंग का मतलब जो गोंद आता है उसके थ्रू चिपका दिया जाए, जैसे कि वही शीट्स चिपकाई जाती है, लैमिनेट्स आपके यहाँ सनमाइका चिपकाया गया है आपकी बेड या फर्नीचर्स पे, वो कुछ एडहेसिव बॉन्डिंग की गई है उसमें। मैकेनिकल ज्वाइनिंग होते हैं थ्रेडेड फास्टनर, जैसे नट बोल्ट असेंबली। फास्टनर्स होते हैं जो परमानेंट फास्टनर्स होते हैं, ये परमानेंटली ज्वाइन कर देते हैं मैकेनिकल फोर्स के थ्रू। जैसे रिवेट्स होते हैं आपके बाल्टियों में, आपने पुरानी बाल्टियों में देखा होगा, या जो कर्जन ब्रिज है यहाँ इलाहाबाद में, उनमें भी ये रिवेटिंग की गई है। तो ये परमानेंट फास्टनर्स होते हैं, ये एक बार लगा के और उनको हैमरिंग एक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि उनके हेड बोल्ट ज्वाइन हो जाते हैं। अब उनको जब निकालना होगा, जब निकालेंगे तो निकालते वक्त जो जिन शीट्स को वो जोड़ रहा है उनमें सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसी वजह से ये जो आपके परमानेंट फास्टनर्स होते हैं ये भी परमानेंट ज्वाइंट के कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो मैकेनिकल ज्वाइनिंग में ये थ्रेडेड फास्टनर है, ये नॉन परमानेंट ज्वाइंट्स हैं, जबकि परमानेंट फास्टनिंग डिवाइसेस परमानेंट ज्वाइंट्स के अंदर में कैटेगरी में आते हैं। तो मेटल की ज्वाइनिंग, मेथड ऑफ मेटल ज्वाइनिंग दो तरीके से हो सकती है। मैकेनिकल मेथड्स होते हैं, दूसरे मेटलर्जिकल मेथड्स हो सकते हैं। मैकेनिकल मेथड में जैसे अभी आपको बताया रिवेट्स हो सकते हैं, स्क्रू नट बोल्ट्स हो सकते हैं, और श्रिंकेज फिट, ये आपने पढ़ा होगा अभी पिछले सेमेस्टर में। तो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें आपने इसको देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स प्रोवाइड करके दो कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे कि बंदूक की जो नली होती है वो कंसेंट्रिकली दो बैरल्स होते हैं जो एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं। उन बैरल्स को क्या जाता है, एक बैरल को ठंडा गर्म किया जाता है बहुत, और जब वो एक्सपैंड कर जाता है तो दूसरा बैरल उसके अंदर स्लाइड कर दिया जाता है, और जैसे ही कूलिंग की जाती है, क्वेंचिंग किया जाता है, पानी में डाला जाता है, तो जो एक्सपैंड किया हुआ रहता है हाई टेम्परेचर पे वो श्रिंक कर जाता है, और जब श्रिंक कर जाता है तो एक दूसरे को कंप्रेसिव हाई कंप्रेसिव फोर्स से
पकड़ लेता है, तो यही फिट कहलाती है, श्रिंकेज फिट। तो इसके बारे में बेसिक्स आपने पढ़ी होगी। इसके बाद दूसरी टेक्निक्स हैं मेटलर्जिकल मेथड्स। मेटलर्जिकल मेथड्स में 3 तरीके की प्रोसेसेस हो सकती हैं। प्रेशर प्रोसेस, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगा के 2 मेटल्स को जोड़ा जा सकता है या 2 कंपोनेंट्स को जोड़ा जा सकता है। इनमें कई टेक्निक्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इनकी डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग इस सिलेबस में करेंगे, इस कोर्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेंगे। दूसरी प्रोसेस है फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस में ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर वेल्डिंग। इन प्रोसेसेस में एक मेटल जिसको दूसरे से ज्वाइन करना है उनको फ्यूज करा देते हैं, मतलब मेल्ट करा के एक दूसरे के कांटेक्ट मिलाते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेटलर्जिकल बॉन्डिंग हो जाती है दोनों कंपोनेंट्स के बीच में। ऐसे प्रोसेसेस को फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। जबकि प्रेशर प्रोसेस में कंप्लीट मेल्टिंग कंपोनेंट्स की नहीं होती है, फ्यूजन प्रोसेस में कंप्लीट मेल्टिंग होती है, उसके बाद दोनों मेटलर्जिकली बॉन्डिंग हो जाती है दोनों के बीच में। और तीसरा जो है कैटेगरी है वो है ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। तो ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग एक अलग ही कैटेगरी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो हम लोग एडवांस वेल्डिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, इस एडवांस वेल्डिंग कोर्स में कुछ हम ये जो नीचे के मेटलर्जिकल मेथड्स हैं, प्रेशर, फोर्स, फ्यूजन प्रोसेस, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, इन्हीं से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस यहाँ पे लिस्ट की गई हैं, इन्हीं प्रोसेसेस की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये एडवांस वेल्डिंग में हम कोर्स करिकुलम में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो बेसिक है वेल्डिंग की, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वेल्डिंग है क्या। तो वेल्डिंग इज अ मटेरियल ज्वाइनिंग प्रोसेस। 2 मटेरियल्स को हमें जोड़ना है, तो उसी को ज्वाइन करने की प्रोसेस जो है वही वेल्डिंग कहलाती है। विच प्रोड्यूसेस कोलिसेंस ऑफ मटेरियल। कोलिसेंस का मतलब ये है कि उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाए, जुड़ जाए वो आपस में मटेरियल्स, बाय हीटिंग देम टू अ सूटेबल टेम्परेचर। तो फ्यूजन प्रोसेस में सूटेबल टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, या विदाउट और एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, या प्रेशर लगाया भी जा सकता है या नहीं भी लगाया जा सकता है। तो कुछ भी किया जा सकता है। फिलर मटेरियल्स का भी एडिशन किया जा सकता है, या हो सकता है फिलर मटेरियल्स ना किया जाए। ये डिपेंड करता है कि किस मटेरियल की प्रोसेसिंग की जा रही है, पार्ट्स किस मटेरियल के बने हुए हैं, साथ साथ में कौन सी टेक्निक, कौन सी प्रोसेसिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। जो इतनी ढेर सारी वेल्डिंग टेक्निक्स हमने आपको पिछले स्लाइड में इनलिस्ट की थी, उनमें से किस वेल्डिंग टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पे डिपेंड करता है ये बातें कि कहाँ पे फिलर मटेरियल यूज होंगे, कहाँ पे प्रेशर यूज होगा, कहाँ पे प्रेशर नहीं यूज होगा, कहाँ पे हीटिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। ये इन बातों पे डिपेंड करता है। तो पिछली स्लाइड में आपको ये बता दिया है वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट जॉइंट्स। तो जहाँ पे परमानेंट जॉइंट बनाने होंगे वहीं पे वेल्डिंग का यूज होगा। देखिए ये कुछ ज्वाइनिंग प्रोसेसेस हैं जो नीचे हमने फिगर दिया हुआ है। इसमें नट बोल्ट इज अ टेम्परेरी ज्वाइंट। नट बोल्ट देखिए असेंबली यहाँ पे दिखाई गई है, टेम्परेरी ज्वाइंट है। इन्हें आसानी से अनफास्टनिंग करके नट को आप यहाँ से निकाल सकते हैं बोल्ट को। तो कुछ ये नट बोल्ट टेम्परेरी ज्वाइंट है। ये देखिए रोप नॉट, जो गीट बांध के आप वही किसी भी प्रोडक्ट को पैकिंग करके भेज देते हैं कहीं पे भी, तो ये भी एक टेम्पररी ज्वाइंट है। आसानी से रोप को आप खोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन नहीं प्रोड्यूस होगा। उसी तरीके से यहाँ नट बोल्ट असेंबली भी खोलने पे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। जबकि ये दूसरे जो वेल्डिंग ज्वाइंट है, ये देखिए यहाँ पे वेल्डिंग दिखाई गई है। ये वेल्डिंग प्रोसेसेस को ये वाला कंपोनेंट और ये वाला सेकेंड कंपोनेंट को जोड़ा गया है वेल्डिंग के थ्रू। अगर इन दोनों को अलग करना है हमें, तो इसमें अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन आ जाएगा तोड़ने पर। ये वाला और ये वाला हो सकता है इनमें डिफॉर्म हो जाएंगे, इनके डायमेंशंस चेंज हो जाएं। तो इस वजह से ये एक परमानेंट ज्वाइंट की तरह बिहेवियर शो करता है वेल्डिंग वाला। ये देखिए एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन लिखाया गया है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में ये रिवेट्स लगे हुए हैं ज्वाइनिंग के टाइम। इन रिवेट्स को निकालने के लिए देखिए इनका पीछे वाला ये हेड है, आगे वाला ये हेड है, इनमें ये रिवेटेड है। तो जब इनको निकालना होगा तो रिवेट को पूरा तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के वक्त इन जो प्लेट्स हैं जिनसे ये ज्वाइंट है, इनमें भी डिफॉर्मेशन आ जाएगा जब इनको हम तोड़ेंगे। तो इस वजह से ये रिवेट्स जो ज्वाइनिंग है ये भी परमानेंट ज्वाइंट की कैटेगरी में आती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग जो है, ये वेल्डिंग जो है 2 तरीके के कामों में बेसिकली क्लासिफाई किया जा सकता है वेल्डिंग एप्लीकेशंस को। पहला, नए प्रोडक्ट्स के फैब्रिकेशन में। जो नए प्रोडक्ट्स हैं हमारे ऑटोमोबाइल, कार, एयरक्राफ्ट, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, उनके नए प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, तो उनके फैब्रिकेशन के टाइम पे जो हम वेल्डिंग यूज करते हैं वो पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, रिफर्बिश करना है किसी प्रोडक्ट को, टूट गया था
तो उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क के टाइम पे भी वेल्डिंग का यूज किया जाता है। तो सम ऑफ द प्रोमिनेंट एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग आर, तो कुछ प्रोमिनेंट एप्लीकेशंस यहाँ किए गए हैं, बट ये लिमिटेड नहीं है वेल्डिंग इतना, तो जो प्रोमिनेंट एप्लीकेशंस हैं वहाँ उनको इनलिस्ट करने की कोशिश की गई है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि और एप्लीकेशंस क्या है वेल्डिंग के। पहला है एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। तो एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में एयरक्राफ्ट जो हमारा है उनमें इंजन माउंट्स जो रहते हैं, इंजन जिनमें रखे गए हैं उनसे इंजन को बोल्ट करने के लिए, इंजन को एक जगह पे रखने के लिए वेल्डिंग की जाती है इंजन माउंट्स को और इंजन ब्लॉक्स को। तो ये वेल्डेड इंजन माउंट्स, वहाँ पे वेल्डिंग का यूज होता है। दूसरा टरबाइन फ्रेम्स फॉर इंजन। तो टरबाइन को कहीं एक जगह स्टेबल रखने के लिए उनके फ्रेम्स बनाए जाते हैं, उनको स्टेबल रखने के लिए उनकी वेल्डिंग की जाती है। तो ये टरबाइन फ्रेम्स एयर कंस्ट्रक्शन में जो यूज हो रहे हैं उनमें भी। रॉकेट फ्यूल्स एंड ऑक्सीडाइजर टैंक। तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जिनमें रखे जा रहे हैं टैंक्स में, उनको भी थ्रू वेल्डिंग प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में और लाइटिंग सिस्टम्स के लिए जो हमें डक्ट्स चाहिए उनकी भी फिटिंग के लिए वेल्डिंग का यूज किया जाता है। दूसरी जो एप्लीकेशन एरिया है, ब्रॉड एप्लीकेशन एरिया है, वो है ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन। ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन में जो आपके व्हील के हब हैं उनके स्पोक से कनेक्शन के लिए, आपको जो एलॉय व्हील्स रहते हैं उनके कनेक्शन के लिए भी वेल्डिंग का यूज किया जाता है। दूसरे फ्रेम, साइड रेल्स और ब्रैकेट्स जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जिन पे कि हमारी स्ट्रक्चर रखा हुआ है, उनसे भी जोड़ने के लिए डिफरेंट वेल्डिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तीसरा एप्लीकेशन एरिया है ब्रिजेस। जो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन होते हैं उनके डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट लेंथ्स के बना लिए जाते हैं। आजकल जो ब्रिज बन रहे हैं उनमें डिफरेंट छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लिए जा रहे हैं, उनको ऑन साइट असेंबल किया जाता है। ऑन साइट असेंबली के टाइम में वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद शॉप एंड फील्ड असेंबली ऑफ लेंथ, वही उसी बात को कि जो लेंथ है ब्रिज की उसको बढ़ाने के लिए एट फील्ड उनकी ज्वाइनिंग की जाती है। साथ साथ में जो छोटे छोटे ब्लॉक बनाए जा रहे हैं उनकी भी बनाने के टाइम पे भी वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। चौथा जो है एरिया है वो है बिल्डिंग्स में। बिल्डिंग्स में वेल्डिंग की यूज़ किया जाता है। कॉलम्स, बेस प्लेट, जो कॉलम हमारे रखे जा रहे हैं जिन पे वही बेसिक लोड है हमारी बिल्डिंग का, उनकी बेस प्लेट्स लगाने में भी वेल्डिंग का काम यूज़ किया जाता है। डिफरेंट प्रोसेस का जो यूज़ हो रहा है, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं जो बिल्डिंग में यूज़ हो रहे हैं उनमें भी वेल्डिंग का एप्लीकेशन होता है। घर में अगर लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं, स्टील के दरवाजे लगे हैं, तो डोर्स और विंडोज के कंस्ट्रक्शन के टाइम में भी वेल्डिंग की ज़रूरत होती है। इसके बाद पांचवा जो मेजर एरिया है वेल्डिंग के एप्लीकेशन का वो है प्रेशर वेसल्स एंड टैंक्स। तो शेल जो हमारे जैसे पीपे हैं, जो पीपे वाला पुल है, आप अगर मेले में गए होंगे यहाँ के मेले में तो वहाँ पे आपने देखा होगा बड़े बड़े शेल्स कंटेनर रखे रहते हैं जिनके ऊपर पुल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो उन शेल कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। ज्वाइनिंग ऑफ नोजल विद शेल। तो यूजुअली जो घर का आपने लोटा देखा होगा, लोटे का जो बेसिक शेल है, शेल से नोजल्स जो उसकी नेक आती है उनको भी ज्वाइन करने के लिए, बड़े स्ट्रक्चर्स में ज्वाइन करने के लिए भी वेल्डिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि वेल्डिंग एक लीक प्रूफ ज्वाइंट प्रोड्यूस करता है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस। सो इन चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।